नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। दुनिया भर के नेताओं ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले को अत्यंत विनाशकारी बताया। हमले से प्रभावित लोगों तथा भारत के लोगों के साथ है। स्टारमर ने एक्स पर लिखा कि कश्मीर में हुआ भयानक आतंकवादी हमला अत्यंत विनाशकारी है। मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके प्रियजनों और भारत के लोगों के साथ है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की और कहा कि हिंसा का कोई औचित्य नहीं है। एक्स पर एक पोस्ट में अल्बानीज ने लिखा कि मैं जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों पर हुए भयानक आतंकवादी हमले से स्तब्ध हूँ। इस हिंसा का कोई औचित्य नहीं है और ऑस्ट्रेलिया इसकी निंदा करता है। हम घायलों, शोक मना रहे प्रियजनों और इस भयानक समाचार से ऑस्ट्रेलिया में प्रभावित हुए सभी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई है। पहलगाम की बेसरन घाटी में मंगलवार दोपहर 2:45 पर हुए इस हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। फायरिंग के बाद आतंकी भाग निकले। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि पहलगाम अटैक में 2 फॉरेन टेररिस्ट और 2 लोकल आतंकी शामिल थे। इसी बीच उरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पर्यटकों को गोली मारने से पहले आतंकवादियों ने उनके नाम पूछे और कलमा भी पढ़वाया। इनमें एक यूपी के सुबब द्विवेदी थे, जिनका नाम पूछने के बाद आतंकवादियों ने उनके सिर में गोली मार दी। मृतकों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक शामिल थे। नेपाल और UAE के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर बुधवार सुबह वापस लौट आए हैं। मोदी मंगलवार को ही सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर 2 दिन के सऊदी अरब दौरे पर पहुंचे थे। उन्हें आज स्टेट डिनर में शामिल होना था और इसके बाद आज वो एक फैक्ट्री में भारतीय कामगारों से मिलने वाले थे, लेकिन कश्मीर हमले की वजह से उनका ये प्रोग्राम बीच में ही रद्द कर दिया गया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी से फोन पर बात की। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की मौत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। मोदी आज केंद्रीय कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की बैठक लेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई, वहीं 13 लोग घायल हो गए हैं। इस आतंकी हमले की जांच के लिए NIA श्रीनगर पहुंची है। आज NIA की टीम बेसरन घाटी पहुंचेगी। पहलगाम में आतंकी हमले की जांच तेज हो गई है। जांच के लिए हेलीकॉप्टर से अधिकारी पहलगाम पहुंचे हैं। बेसरन घाटी में दूसरे दिन फिर तलाशी अभियान शुरू हो गया है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि लश्कर TRF कमांडर सैफुल्लाह ने इस हमले की साजिश रची। रावलकोट के 2 LET कमांडर भी साजिश में शामिल हैं। कुल 6 आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य वक्फ बोर्ड में नियुक्ति को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि राज्य बार काउंसिल का एक्टिव मेंबर ही राज्य वक्फ बोर्ड का सदस्य बन सकता है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए 2 अनिवार्य शर्तें पूरी करनी होगी। इसमें पहली शर्त व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से हो और दूसरी शर्त संसद, राज्य विधानसभा या बार काउंसिल के सदस्य के रूप में सक्रिय पद हो। सुप्रीम कोर्ट मणिपुर हाईकोर्ट के उस फैसले को गलत बताया, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि कानून में स्पष्ट नहीं है कि बार काउंसिल से बाहर होने पर वक्फ बोर्ड की सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले के विरोध में आज कश्मीर बंद का आह्वान किया गया है। इसमें राजनीतिक दल और व्यापारिक संगठन भी साथ दे रहे हैं। विश्व स्तर पर इस हमले की निंदा की जा रही है। बड़े बड़े नेताओं के इस हमले की निंदा की। जम्मू कश्मीर में कई राजनीतिक दलों ने हमले की निंदा करते और पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बुधवार को कश्मीर बंद का आह्वान को समर्थन दिया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों से बंद को पूरी तरह सफल बनाने और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने में शामिल होने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई है। इस आतंकी हमले से पूरे देश में आक्रोश है। वहीं अमिताभ बच्चन,
अजय देवगन से लेकर कमल हसन समेत बॉलीवुड से कई सेलेब्स ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की है। संजय दत्त ने नरेंद्र मोदी को टैग कर एक पोस्ट शेयर की है। इसमें लिखा कि अब हम चुप नहीं रहेंगे और न ही इसे माफ किया जाएगा। वहीं इस आतंकी हमले के बाद अमिताभ बच्चन की एक पोस्ट मजाक का मुद्दा बन गई है। संजय दत्त ने आतंकी हमले पर लिखा है, उन्होंने हमारे लोगों को बेरहमी से मारा, इसे माफ नहीं किया जा सकता। उन आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें जवाब देना होगा। मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से विनती करता हूं कि उन्हें वो दे जो वो डिजर्व करते हैं। मौसम विभाग ने बुधवार को दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित 14 राज्यों में हीटवेव की चेतावनी जारी की है। इसी दौरान कई राज्यों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन में अधिकतम तापमान 47 डिग्री पहुंचने का अनुमान है। राजस्थान के 4 जिलों में आज लू का येलो अलर्ट है। 14 शहरों में मंगलवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंच गया। वहीं एमपी के 6 जिलों में हीटवेव के आसार हैं। खजुराहो, नौगांव, पन्ना, सीधो में तापमान 45 डिग्री या इससे अधिक रह सकता है। उधर छत्तीसगढ़ में मंगलवार को बीजापुर तेलंगाना बॉर्डर पर लू से एक मजदूर की मौत हो गई। वह मिर्ची तोड़ने के लिए तेलंगाना गया था। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक सरगुजा संभाग, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के 11 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।